देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर मौसम को लेकर। यूपी में मौसम का मिजाज बदला है। कई जगहों पर बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ बता दें कि आज कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया है। नोएडा समेत कई जिलों में झमाझम बारिश की संभावना और साथ ही साथ बता दें कि 48 घंटे जिसमें 4 से 5 mm बारिश की संभावना जताई जा रही है। पूर्व अनुमान ये मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया। कई जिलों में ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। तो शहर शहर बारिश का अलर्ट लगातार जारी किया गया है। तमाम जगहों पर ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां बारिश भी हो रही है और ग्राफिक्स के माध्यम से ये जिले आपको दिखा रहे हैं जहां पर अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया। बिजनौर, फिरोजाबाद, हमीरपुर, हाथरस, जालौन, ये तमाम वो जिले जहां पर बारिश को लेकर अलर्ट रहेगा। कन्नौज, कानपुर, देहात और साथ ही साथ कानपुर के साथ साथ मेरठ, ये तमाम जिले जहां पर मौसम विभाग की तरफ से विशेष तौर पर यहां पर अलर्ट जारी किया गया है। आगामी 48 घंटों में यहां पर 4 से 5 मिलीमीटर बारिश होने की संभावना पूर्वानुमान जताया गया है। साथ ही साथ बांदा शामली की बात करें तो यहां पर भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो शहर शहर बारिश का अलर्ट देखने को मिल रहा है। तमाम जिले आपको हमने गिनवाए जहां पर देखिए ओलावृष्टि की भी संभावना जताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, मौसम का मिजाज बदला है और लगातार देखिए बारिश के बाद कड़ाके की ठंड का एहसास भी लोगों को हो रहा है। कहीं ना कहीं तापमान जो लगातार गिरता हुआ जा रहा है बारिश की वजह से और ज्यादा सर्दी का एहसास लोगों को हो रहा है। साथ ही साथ तमाम व्यवस्थाओं को लेकर भी निर्देशित किया जा रहा है। प्रशासन की तरफ से तमाम निर्देश दिए जा रहे हैं अधिकारियों को भी और साथ ही साथ मौसम विभाग की तरफ से भी तमाम निर्देश जारी किए जा रहे हैं जिसपे सीधे तौर पर बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। 48 घंटों की बात करें तो 4 से 5 mm बारिश की संभावना जताई जा रही है। साथ ही साथ कई जिलों में ओलावृष्टि का भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो ऑरेंज अलर्ट यहां पर देखिए ओलावृष्टि को लेकर जारी किया गया है। 5 फरवरी को बारिश की तीव्रता थोड़ी कम होगी इसका अनुमान है और उसके बाद 6 फरवरी को मौसम शुष्क रहने के आसार भी जताए जा रहे हैं। तो थोड़ा सा बदलाव 5 और 6 फरवरी को देखने को मिलेगा और इससे पहले लगातार बारिश की संभावना बनी रहेगी। कई जिलों की अगर बात करें तो बारिश का अलर्ट वहां पर जारी किया गया मौसम विभाग की तरफ से। तो नोएडा की अगर बात करें तो नोएडा में खास तौर पर झमाझम बारिश से परेशान कर रही है लोगों को। लोगों का घरों से बाहर निकलना कहीं ना कहीं दोभर नजर आ रहा है क्योंकि सड़कों पर बारिश का पानी इस कदर अभी जगह जगह देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं। देखिए तस्वीर भी सामने आ रही है जहां पर अलग अलग जिलों में किस तरीके से बारिश की वजह से ठंड का एहसास एक बार फिर से लोगों को हो रहा है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और 6 फरवरी वो तारीख होगी जब थोड़ा सा अनुमान जताया जा रहा है कि यहाँ पर ठंड कम होती हुई नजर आएगी। यूपी में मौसम का मिजाज एक बार फिर से करवट लेता हुआ नजर आया है और बारिश की वजह से तापमान में थोड़ी सी गिरावट दर्ज की गई है और कहीं ना कहीं बारिश की वजह से ठंड का एहसास एक बार फिर से लोगों को हो रहा है। तो जब बारिश लगातार तमाम जगहों पर रुक रुक कर हो रही है और इसकी वजह से लगातार मौसम विभाग की तरफ से तमाम निर्देश दिए जा रहे हैं। तो खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता तरुण बढ़ाना हमारे साथ जुड़ गए ग्रेटर नोएडा से। तरुण, देखिए ग्रेटर नोएडा की अगर बात करें तो वैसे तो उत्तर प्रदेश के लिए ही खासतौर पर मौसम विभाग की तरफ से तमाम निर्देश दिए जा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा की अगर जिक्र करें तो ऐसे में वहां पर क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? प्रशासन के दावे किस तरीके से वहां पर धरातल पर नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको हम लगातार ग्रेटर नोएडा की तस्वीरें दिखाने का प्रयास करेंगे क्योंकि लगातार जो देर रात से बहुत तेज बरसात हो रही है। बरसात के बाद जो मौसम है वो सुहाना हो गया है। तेज हवा के साथ ठंडी ठंडी हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं और तेज शीतलहर और प्रशासन की तरफ से जो तैयारियां हैं और लगातार प्रशासन जगह जगह रेल और तस्वीरें दिखाना चाहेंगे आप। ये हाईवे की तस्वीरें हैं जिसके बाद बारिश होने के बाद बारिश के बाद जो तेज हवा है वो पूरी तेज हवा फिर वो ठंडी हवा के साथ चल रहा है, शीतलहर के साथ चल रहा है। तो कहीं ना कहीं अब लोगों को कोहरे से, जो घने कोहरे की वजह से समस्याएं पैदा होती थी, उससे राहत मिलती नजर आ रही है। मौसम पूरी तरह साफ हो गया है, मौसम सुहाना हो गया है और कहीं ना कहीं जो गेहूं की फसल होती है किसानों की, उस पर भी किसानों को बहुत फायदा इस बरसात से हो रहा है क्योंकि गेहूं की जो पहली जो बरसात होती है उससे कहीं ना कहीं उपजाऊ भी बहुत अच्छी होती है। तो बात करें हम यहाँ नोएडा ग्रेटर नोएडा की, यहाँ बरसात के बाद
जो मौसम है पूरी तरह सुहाना हुआ है तेज बारिश के बाद। ठीक है तरुण, आपके पास वापस लौटेंगे। हमारे साथ धर्मराज त्रिपाठी भी सीतापुर से जुड़ गए हैं। धर्मराज, यदि सीतापुर की बात करें तो वहां पर क्या तस्वीर, क्योंकि प्रशासन की तरफ से तमाम दावे और वादे तो किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर क्या नजर आ रहा है? जी, मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि रात से सीतापुर में लगातार बारिश और बारिश के चलते लगातार जो हवाएं भी चल रही, ठंडक भी बढ़ गई, ठुठुरन भी बढ़ गई है। ग्रामीण अंचलों की बात करें तो वहां पर जो भारी बारिश हुई है, जो पत्तेदार जो सब्जियां हैं और जो सरसों की फसल, उनको भारी नुकसान भी हुआ है। हम आपको सीतापुर की तस्वीरें भी दिखा दें। यहाँ पर जो ठंडक इतनी ज्यादा बढ़ गई है, यहाँ पर जो गाय हैं जो वो अनाव के पास जो है अपने जो है गर्मी का एहसास भी कर रही है, जो अपने आप को ताप भी रही है। बिल्कुल बता दूं कि सीतापुर में लगातार ठंडक और बढ़ गई है। जी बिल्कुल धर्मराज, एक बार फिर से तरुण के पास लौटना चाहूंगी। तरुण, देखिए लगातार तस्वीर हम देख रहे हैं, सीतापुर की तस्वीर भी हमने देखी, और ऐसे में देखिए प्रशासन तमाम मुस्तैदी की बात करता है। फिलहाल देखिए जिस तरीके से मौसम ने करवट ली है, बदलाव देखने को मिला है। झमाझम बारिश की अनुमान यहां पर मौसम विभाग की तरफ से लगातार जताई जा रही है। ऐसे में फिलहाल बारिश को लेकर क्या तस्वीर? मौसम विभाग की तरफ से अभी अलर्ट जारी कर दिया है। लगातार और मौसम तरह सुहाना हो गया। तेज हवा के बाद जो ठंड है, सरकार की जो सर्दी है, वो कहीं न कहीं अब लोगों को सताने लगेगी और इससे राहत भी मिलेगी। प्रशासन की तरफ से जो है लगातार चेतावनी दी जा रही है। हाईवे पर जो पुलिस अलर्ट है, क्योंकि कोहरे की वजह से लोगों को समस्याएं का सामना करना पड़ता था। तो लगातार जो बरसात है, ये कहीं ना कहीं जो बरसात है अच्छी भी साबित होती नजर आ रही है। और बात करें हम जिस तरह तेज हवाओं का जो प्रकोप है, क्योंकि अब जिस तरह मौसम वैज्ञानिकों ने जो लगातार अलर्ट जारी किया है, तेज हवाओं के साथ बरसात लगातार अभी जारी रहेगी। रुक रुक कर बरसात हो रही है, क्योंकि शादी का सीजन भी है। लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी भी हो रही है, क्योंकि जिस तरह शादियां हैं तो जो पंडाल होते हैं, जहाँ व्यवस्था होती है, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं अब इन परेशानियों का सामना जायज तौर पे करना पड़ रहा है। हम एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। यह तस्वीरें इस समय NH-91 की हैं, जो यमुना और ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे को जोड़ती हैं। तो मौसम पूरी तरीके से तेज हवाओं के साथ यहाँ जो बरसात है वो लगातार बढ़ती है, और कहीं ना कहीं फिर जो मौसम साफ भी होता हुआ नजर आता है। तस्वीरें बयां कर रही हैं कि कहीं ना कहीं अब लोगों को और भी जो ठंडी है उसको झेलना पड़ेगा, क्योंकि कोहरे की वजह से जो बिल्कुल तरुण देखिए, यदि सबसे ज्यादा प्रभाव अगर मौसम के बदलने का कहीं पर देखा जाता है, वो यातायात पर खासा देखने को मिलता है। और ऐसे में यदि सड़क व्यवस्था की बात करें तो सड़कों का रखाव अगर जिक्र किया जाए तो बेहतर ढंग से किया जा रहा है या नहीं, क्योंकि देखिए लोगों को घरों से बाहर निकलने में परेशानियां होती है इसके बाद। जी बिल्कुल, अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो जो पुलिस है वो यमुना एक्सप्रेस के जेवर टोल प्लाजा पर रात के समय में और दिन में भी अलर्ट रहती है, और अनाउंसमेंट कर चप्पे चप्पे पर जो वाहन चालक होते हैं उन्हें रोक कर उन्हें बताया जाता है कि वाहन चालक जो है अपनी सुरक्षा स्वयं करें, क्योंकि सीट बेल्ट लगाएं, और अगर विजुअलिटी कम है, घना कोहरा है, तो जीपर और जो हेडलाइट है उसका प्रयोग करें। लगातार पुलिस कमिश्नरेट जो गौतमबुद्ध नगर में जो डीसीपी ट्रैफिक है वो लगातार सभी को निर्देश दे रहे हैं। दादरी लोहारनी टोल प्लाजा पर भी जो वहां, क्योंकि वाहन वहां आकर रुकते हैं टोल प्लाजा पर, जहां फास्टैग से उनका जो टोल वसूला जाता है, तो वहां उन्हें मौका मिलता है पुलिस अधिकारियों को, कर्मचारियों को वहां वाहन चालकों को बता सके और उन्हें जागरूक किया जा सके। तो कहीं ना कहीं ये भी साफ ठीक है तरुण, लगातार बने रहे हमारे साथ। सीतापुर से धर्मराज त्रिपाठी भी बने हुए हैं। धर्मराज देखिए तस्वीर हम लगातार देखते हैं, और मौसम में जो ये करवट देखने को मिल रही है, लगातार झमाझम बारिश जारी है। ऐसे में सड़कों का हाल क्या है सीतापुर में, क्योंकि सड़कों से ही कहीं ना कहीं यातायात सुदृढ़ किया जाता है। क्या लोगों को जो तमाम परेशानियां होती है घरों से बाहर निकलने में, फिलहाल उसको लेकर क्या तस्वीर? जी, मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि राज्य सरकार की जो रोड है वो तो जो गड्ढा मुक्त हो गई थी, लेकिन जो शहरी जो सड़कें हैं वो गड्ढा युक्त ही हैं, और लगातार उस पे जो बारिश होने के बाद जो काफी फिसलन भी हो चुकी है, जिसके चलते जो बाइक जो चला रहे हैं वो भी कई बार स्लिप होकर चोट भी खा चुके हैं, क्योंकि जो हेलमेट का भी लोग यूज नहीं कर रहे हैं, जो लोग यूज कर भी रहे हैं, लेकिन जो गाड़ी जो है लगातार स्लिप हो रही है, और जो ठंडक के कारण जो है काफी यहाँ पर ठंडक बढ़ गई है। बारिश के चलते तेज हवाएं भी सीतापुर में चल रही हैं। बिल्कुल धर्मराज, और ऐसे में तरुण का एक बार फिर से रुख करना चाहूंगी। तरुण देखिए लगातार तस्वीर हम देख रहे हैं, खासतौर पर ग्रेटर नोएडा से भी आप तस्वीर दिखा रहे हैं। लोगों की क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है, क्योंकि बारिश को लेकर के लोग कहीं ना कहीं तमाम समस्याओं का सामना कर रहे हैं। लोग ऑफिस जाते हैं, ऐसे में उनको तमाम समस्याएं हो रही हैं।
हाँ जी, बिल्कुल। जो लोग हैं उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का यही कहना है, क्योंकि तेज बारिश के बाद जिस तरह तेज हवा बढ़ी है तो कहीं ना कहीं अब घर से निकलना और भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि तेज हवा और ठंडी का प्रकोप एकदम से तेजी से बढ़ा है और लगातार घरों से बाहर निकलकर कोई दफ्तर जाता है, ऑफिस जाता है, क्योंकि आज रविवार का दिन है तो कहीं ना कहीं लोग राहत की सांसें लेते पा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं शादी के सीजन है तो रिश्तेदारियों में और कहीं ना कहीं रिलेशन में कहीं ना एक दूसरे को जाना आना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं आप जो इस वाहनों का प्रयोग करके जब एक स्थान से पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं अब कोहरे से तो राहत निजात पाती नजर आती है, क्योंकि मौसम साफ हो गया लेकिन ठंडी बढ़ गई है। तो अब लोगों की प्रतिक्रियाएं जो लगातार यही आ रही है, क्योंकि मौसम तो साफ हो गया है, कम से कम रोड पर चलने की दिशा में तो काम करेंगे, लेकिन ठंडी है, अपना व्यवस्था बनाकर आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। जी तरुण, और खास तौर पर अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें, ग्रेटर नोएडा की बात करें, तो यहाँ पर पॉल्यूशन की समस्या भी लोगों को होती रहती है और ऐसे में अब बारिश होने के बाद थोड़ी वो कहीं ना कहीं कम होती हुई समस्या नजर आ रही है। और साथ ही साथ मौसम विभाग ने जो अनुमान लगाया है, फिलहाल जो संभावना जताई जा रही है कि 5 और 6 फरवरी के बीच कहीं ना कहीं थोड़ा सा मौसम शुष्क हो सकता है। जी बिल्कुल, मौसम विभाग की जो चेतावनी है, जो अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग, वो बिल्कुल खरा उतर पा रहा है, क्योंकि लगातार बरसात की चेतावनी जिस तरह दी जा रही है तो लगातार बरसात अभी और बढ़ेगी। जो ठंडी है, जो सर्दी है, वो लगातार तेजी से बढ़ती आ रही है, क्योंकि हम हाईवे पर खड़े हुए हैं इस समय, लेकिन कहीं ना कहीं जो तेज हवा का प्रकोप है वो साफ देखा जा रहा है। और बात करें यहाँ इस तरह पॉल्यूशन की, दिल्ली एनसीआर में नोएडा सबसे ज्यादा पॉल्यूशन वाला क्षेत्र है, ग्रेटर नोएडा नोएडा। अभी फिलहाल जो बरसात हुई है उससे कहीं ना कहीं पॉल्यूशन से राहत मिलती नजर आ रही है। एक समय इस तरह बढ़ गया था पॉल्यूशन की लोगों को सांस लेने में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। उसके लिए जगह जगह कंपनियां, कंस्ट्रक्शन साइटों को बंद कराया जा रहा था, एनजीटी के नियमों का पालन कराया जा रहा था। तो साफ तौर पे अब कहीं ना कहीं लोगों को सांस लेने में भी बहुत अब समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मौसम जिस तरह बरसात हुई है, बरसात से लोगों को कहीं ना कहीं एक रामबाण साबित हो रहा है। और पूरे मामले पर अब जो आगे की जो प्रक्रिया है, या बरसात से या हवा से लोगों ने कहीं ना कहीं अब सांस भी लेनी शुरू कर दी और अच्छा महसूस कर रहे हैं। सबसे बात करें जीरो ग्राउंड पर किसानों का साफ तौर पे कहना है, जो किसानों की गेहूं की फसल होती है वो इस समय जो बरसात होती है वो अमृत माना जाता है। इस समय जो फसल होती है वो हरी भरी करने के लिए इस समय जो उनका पूरा प्रकोप होता है, क्योंकि पूरे साल से साल। ठीक है तरुण, हमारे साथ देवेंद्र चौहान भी बागपत से जुड़ गए हैं। देवेंद्र, बागपत की क्या तस्वीर कह रही है, क्योंकि बारिश लगातार जारी है, तमाम जिलों की तस्वीर हम देख रहे हैं। फिलहाल प्रशासन के जो दावे हैं वो क्या पुख्ता तौर पर धरातल पर नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश का प्रकोप अब देखने को मिल रहा है, जो कि मौसम विभाग ने 4 दिन पहले अलर्ट जारी करा था कि अब बारिश के जो लक्षण है वो बहुत तेजी से और बारिश ज्यादातर देखने को मिलेगी। अगर बात करें लोगों को जो समस्या है वो दोहरी मार लगातार देखने को मिल रही है, चाहे कोहरा हो या ठंड हो, या फिर ठंड हो या फिर बारिश हो, जिस तरीके की अब देखने को मिल रही है। यानी बारिश तो भली है, लेकिन ये बारिश अभी तक जितनी भी बारिश हुई है, परसों रात बहुत ज्यादा बारिश देखने को मिली बागपत में, और बात करें आज रात में भी बारिश देखने को मिली है, तो ये बारिश अभी तक किसानों के माने तो ये रबी की जो जितनी भी फसलें हैं उनके लिए गुणकारी साबित है। लेकिन इससे ज्यादा अगर बारिश अब होती है तो कहीं ना कहीं जो गेहूं की फसल है, या जो गेहूं और किरद की जो खेती है, जो फसल है गाजर, मूली, तमाम जिस तरीके की किरद की फसल है उनमें नुकसान देगी। लेकिन फिलहाल अगर बात करें जिस तरीके की ठंडी हवाएं चल रही हैं, ये लगातार जो ठंड का जो मापक है उसको लगातार रेशियो को बनाए हुए हैं। लेकिन अगर देखी जाए तो जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर क्षेत्र जो बागपत भी पड़ता है, वहां जो पोल्यूशन की मार है वो लगातार देखने को मिली, लेकिन उससे कहीं ना कहीं इस बारिश से निजात जरूर मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से जो बारिश हुई है ये रुक रुक कर हुई है, कोई बड़ी एकदम बड़े पैमाने पर बारिश नहीं हो, धीरे धीरे हो रही है। और बात करें कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में कई जगह ऐसी भी है जहां ओलावृष्टि भी देखने को मिली है। जिस तरीके से लगातार ये बारिश हो रही है, कहीं ना कहीं अभी तक तो ये लाभदायक। देवेंद्र, देखिए जनवरी का महीना समाप्त हुआ और फरवरी अब शुरू हो चुकी है, और फरवरी में यूं कहे कि ये बेमौसम बरसात, और ऐसे में लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सड़कों का हाल बागपत में क्या कह रहा है, क्योंकि देखिए सड़कें वही जरिया होती है जिससे कहीं ना कहीं यातायात सुदृढ़ तौर पर लोग कर पाते हैं, लोग ऑफिस जा पाते हैं, बच्चे स्कूल जा पाते हैं, तो ऐसे में क्या हाल? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा अगर बागपत की सड़कों की बात करें तो बागपत इस समय हम दिल्ली यमुनोत्री एक्सप्रेसवे 709 बी हाईवे पर खड़े हैं। अगर बात करें तो हाईवे लगभग बागपत में जितनी भी सड़कें हैं सारी बिल्कुल सही रूप में, सही ढंग में है। हालांकि कहीं जल भराव की कोई समस्या नहीं है किसी भी तरीके की, क्योंकि जनपद की जितनी भी सड़कें हैं, अगर बात करें एक दशक पूर्व बहुत बुरी स्थिति हुआ करती थी, लेकिन आज की वर्तमान की स्थिति बिल्कुल सड़कों के माने तो बिल्कुल राइट है।
कहीं भी कोई किसी प्रकार की जल भराव या गड्ढों की समस्या नहीं देखने को मिल रही है। लेकिन बात करें कुछ समस्याएं हैं, अगर बच्चों की बात करें, स्कूल में जाने को लेकर ठंडी लगातार बढ़ रही है। ठीक है देवेंद्र, बने रहे हमारे साथ। तरुण का रुख करना चाहूंगी। तरुण, देखिए जल भराव की समस्या जो खासतौर पर देखी जाती है, गड्ढा युक्त जो सड़कें हैं उनको सुदृढ़ तौर पर ठीक करने की जो कवायद है वो लगातार प्रदेश सरकार करती है। इसके बाद ग्रेटर नोएडा में क्या वाटर लॉगिंग को क्या तस्वीर देखने को मिल रही है वाटर लॉगिंग को लेकर? जी बिल्कुल, आपने सही सवाल किया। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में जो परिस्थितियां हैं, जो स्थितियां हैं, नोएडा प्राधिकरण और NH 91 की बात करें, लगातार हाईवे को सुधारा जा रहा है, गड्ढा मुक्त किया जा रहा है। लेकिन बात करें नोएडा और सूरजपुर दादरी मार्ग, वहां गड्ढे मुक्त नहीं किए गए हैं। लगातार वहां से लाखों लोग, यानी कि जो इंडस्ट्री कंपनियां हैं दादरी से नोएडा जाने के लिए, वहां कंपनियों के लिए जाने के लिए, वहां जो मेन हाईवे है, रोड है, वो पूरे गड्ढे हो चुके हैं, बड़े बड़े गहरे गड्ढे हो चुके हैं। जो वाहन चालक हैं उनके वाहन उसमें फंस जाते हैं, उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दादरी कंटेनर से लेकर पूरे नोएडा और सूरजपुर मार्ग पर जाम लग जाता है। तो कहीं ना कहीं अभी तक उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जो मेन मुख्य मार्ग है। हालांकि छोटे छोटे जो मार्ग हैं, जो गांवों से देहातों से जुड़ते हैं, उन पर कार्य चल रहे हैं। लेकिन मुख्य मार्ग जहां से लाखों लोग रोजाना गुजरते हैं, उसकी तरफ अभी प्राधिकरण को नजर डालने की जरूरत है। क्योंकि ठीक है, आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए और तस्वीर दिखाने के लिए कि आखिर अलग अलग जगहों पर किस तरह की तस्वीर है, क्योंकि मौसम ने